बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है, देखिए उसमें लिखा हुआ है कि log 11/5। अभी हम पीछे बड़ी डिटेल से सारी बातें डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि जब भी ओवर का और डिवाइड का साइन होता है तो उसको हम माइनस में चेंज कर देते हैं। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा log 11 और ये डिवाइड जो है ये चेंज हो जाएगा माइनस में और यहाँ पर आ जाएगा log 5 और यही बेटा इसका आंसर है जी। और अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की तरफ। बेटे उसमें जो रकम दी गई है वो है log 5 log बेस 5 अंडर रूट a एक्सपोनेंट 6। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो देखिए सबसे पहले तो हम अंडर रूट को ख़त्म करते हैं और अंडर रूट की पावर लिख लेते हैं। तो ये हमारा इस तरह से होगा log बेस 5 8a एक्सपोनेंट 6 और हमें पता है कि अंडर रूट की जो कीमत है वो क्या होती है 1/2। जब हम अंडर रूट को ख़त्म करते हैं तो हम उसकी जगह 1/2 लिख लेते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू पावर लॉ, ठीक है, पावर लॉ में हमने ये बात की थी कि हम पावर को लॉग के शुरू में ले आएंगे। तो इसमें आ जाएगा 1/2, ठीक है जी, log बेस 5 8a एक्सपोनेंट 6। ठीक है, अब बेटा जब हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे जी, यहाँ पर बेटा प्रोडक्ट लॉ हम अप्लाई करेंगे। हमें पता है कि जब दो में जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हूँ आपस में तो हम उस मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज कर देते हैं। तो हम इसको लिखेंगे अब log 5, ठीक है, 8 और ये जो आपस में 8 और a जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है अब ये चेंज हो जाएगी प्लस में। अब यहाँ पर आ जाएगा log 5a एक्सपोनेंट 6 जी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ठीक है, log 5 और 2 की जब 8 की जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो बेटा हम पीछे भी करते हुए आए हैं, हमें पता है कि चले कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, 2 4 इट मीन्स के 2 को 3 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करें तो वो 8 बन जाता है। तो यानी 8 की जब फैक्टराइजेशन करें तो 2 एक्सपोनेंट 3 आएगा हमारे पास। इसके साथ हम कर लेते हैं जी log, और अब ये देखिए यहाँ पर पावर लॉ अप्लाई होगा। क्या ये पावर है, एक्सपोनेंट है a एक्सपोनेंट 6, इसको हम log के शुरू में लेके आएंगे। तो हम यहाँ पर करेंगे 6 log 5a, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसकी जो पावर है, एक्सपोनेंट है, उसको भी स्टार्ट में लेके आएंगे, ठीक है। ये आ जाएगा 3, ये जो पावर है वो किधर आएगी log के शुरू में, तो ये बन जाएगा 3 log बेस 5 2 प्लस 6 log बेस 5a। अब ये सवाल आपके पास इस तरह से बनेंगे। अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करें तो ये आ जाएगा जी 3/2 log 5 2 प्लस ये 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये आ जाएगा 6/2 log 5a, ठीक है। तो जब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 3 6, तो बेटा आंसर आ जाएगा 3/2 log बेस 5 2 प्लस 3 log 5a। ये बेटा आपका आंसर है जी। अब बेटा हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट की तरफ। यहाँ पर हमारे पास जी हमें रकम दी गई है ln हम पीछे भी क्वेश्चन में करके आए हैं कि ये नेचुरल लॉग होता है।
ठीक है, ए स्क्वायर बी ओवर सी। इसको देखिए, रकम को देखते साथ जो सबसे पहली चीज़ आपको पता चलनी चाहिए वो ये कि इसमें कौन कौन से ला इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखें प्रोडक्ट ला है, दोनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और इस मल्टीप्लाई को हम किस में चेंज कर सकते हैं, प्लस में। और ये जो डिवीजन है इसको हम किस में चेंज कर सकते हैं, माइनस में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, नेचुरल लॉग ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको हमने किस में चेंज करना है, प्लस में। नेचुरल लॉग बी, और अब ये जो ओवर का साइन है, जो डिवीजन का साइन है, इसने किस में चेंज होना है, माइनस में। नेचुरल लॉग सी। तो बेटा ये जो है आपने दो ला इस पे अप्लाई किए हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट ला और यहाँ पर क्वोशिएंट ला। अगर आपको नाम भूल भी जाए ला का, तो आपने ये बात याद रख लेनी है कि जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है उसको हमने प्लस के साइन में चेंज करना है, जहाँ पर डिवीजन या ओवर है उसको हमने माइनस में चेंज कर देना है। अब देखिए एक और ला यहाँ पर यूज़ हो रहा है, वो क्या है, पावर ला। ये पावर जो है इसको हम नेचुरल लॉग के शुरू में लिखेंगे, जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चंस में आपने लॉग के शुरू में लिखा था। तो क्या आ जाएगा, 2 स्टार्ट में आ जाएगा, फिर आएगा नेचुरल लॉग ए प्लस नेचुरल लॉग बी, फिर क्या आएगा जी, नेचुरल लॉग सी। ये बेटा अब आपके क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट का आंसर है। बहुत मुख्तसर सा ये सवाल था। ठीक है जी बेटा, अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट की तरफ, और ये भी बहुत आसान है, सेम उसी तरह का जिस तरह के प्रीवियस क्वेश्चन में आपने किया है। यहाँ पर देखिए अब 3 लाज इस्तेमाल हो रहे हैं। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है जिसको आपने प्लस में चेंज करना है, ये डिवीजन है जिसको आपने माइनस में चेंज करना है, और ये जो पावर है इसको आपने लॉग के शुरू में लेके आना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पावर लॉ को इस्तेमाल करते हुए 1/9 को, ठीक है जी, 1/9 लॉग x ओवर वाई ओवर z इज इक्वल है। अब हम यहाँ पर अपने प्रोडक्ट लॉ को अप्लाई करते हैं। लॉग x प्लस लॉग y, उसके बाद ये जो डिवीजन है इसने किस में चेंज होना है, माइनस में। तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग z। ठीक है, ये बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। बहुत आसान। ठीक है जी, उसके बाद अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना 5th पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। ये भी बहुत आसान और इजी है। नेचुरल लॉग, ठीक है जी, 16 x की पावर 3, और यहाँ पर जो अब हमारे पास अब हमें दिया गया है जसर, उसकी पावर है 1/3। अंडर रूट की वैल्यू जो कि उन्होंने हमें खुद ही दे दी है 3, तो हम इसको लिखेंगे 1/3। अगर ये वैल्यू ऊपर ना होती अंडर रूट के तो हमने इसे क्या लिखना था, 1/2। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। इसके हम फैक्टर्स बनाते हैं 16 के, और ये जो हमारा 1/3 है यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू पावर लॉ इसको हम अपने नेचुरल लॉग के शुरू में लेके आएंगे। 1/3 नेचुरल लॉग, और अगर 16 की फैक्टराइजेशन की जाए तो 2 पावर 4। ठीक है, ये कुछ इस तरह से हमारे पास रकम बन जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या किया है हमने, पावर लॉ को के अकॉर्डिंग हमने 1/3 को नेचुरल लॉग के शुरू में ले आए हैं। 16 की हमने फैक्टराइजेशन कर ली है, और साथ उस एक्सपोनेंट 3 उसी तरह साथ आ जाएगा। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पर 2 और x जो हैं, 2 पावर 4 और x की पावर 3, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा कि जहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन होती है हम उसको चेंज कर देते हैं प्लस में। 1/3 नेचुरल लॉग
बल्कि बेटा पहले हमने क्या करना है, इस पावर 4 को शुरू में लेके आना है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम यहाँ पर नेचुरल लॉग 2 कर लेंगे, फिर हम करेंगे +3 हमारा पहले आ जाएगा नेचुरल लॉग x। ये हमारा कुछ इस तरह से रकम बनेगी, ठीक है। यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ अप्लाई किया और अकॉर्डिंग टू पावर लॉ हमने इन पावर्स को नेचुरल लॉग के शुरू में भी लेके आना है। अब हम मज़ीद जब सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो हमारे पास आ जाता है जी 4/3 नेचुरल लॉग 2 प्लस 3/3 नेचुरल लॉग x। ये आपस में कट हो जाएंगे और आपके पास बेटा आंसर आ जाएगा 4/3 नेचुरल लॉग 2 प्लस नेचुरल लॉग x। ये आपके पास आंसर है आपके क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट का। जी क्वेश्चन नंबर 3 का जो लास्ट पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं बेटा। अब सबसे पहले हमें यहाँ नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो पावर दी गई है वो 5 है, तो अकॉर्डिंग टू पावर लॉ हम इस पावर को लॉग के शुरू में लेके आएंगे। 5 log 2 1 माइनस a, ठीक है, ओवर b। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमें पीछे सारे क्वेश्चंस में ये बात इतनी दफ़ा हमने दोहराई है कि अब हमें रटी हुई होनी चाहिए कि ये जो डिवाइड का साइन है ये हमारा माइनस पे चेंज होता है। तो हम इसको हल करेंगे, ठीक है। 5 log 2 1 माइनस a, और ये जो डिवाइड का साइन है ये चेंज हो जाएगा माइनस में, ठीक है। इसको हम लोग ब्रैकेट में कर लेते हैं माइनस, और दोबारा से log 2, ठीक है, और साथ ये जो अंडर रूट के नीचे भी है वो आ जाएगा। तो इस तरह से बेटे आपका ये आंसर आ गया। इसमें 2 लॉज आपके अप्लाई हुए हैं, एक पावर लॉ जिसमें आपने क्या किया, पावर लॉ को लॉग के शुरू में लिखा है, उसके बाद ये जो डिवीजन का ओवर का साइन था इसको आपने माइनस में चेंज कर दिया। ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 के 6th पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन उनके लिए जिन्होंने जो ये 4 लॉ हैं इनको रट लिया हुआ है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम करने लगे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज है हमारी 2.3। क्वेश्चन है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। रकम जो हमें गिवन है वो है log x इज़ इक्वल है 0.0065। तो बेटा सबसे पहले ये कि ये x जो अगर हमने फाइंड करना है तो इसके साथ ये जो log लिखा हुआ है ये ख़त्म होना चाहिए। इस log को ख़त्म करेगा एंटी log, ठीक है। तो हमने इस क्या करना है, दोनों साइड्स पर इस इक्वेशन के, ये जो रकम हमें गिवन है ये जो इक्वेशन की शक्ल में, इसके दोनों साइड्स पर हम एंटी लॉग लेंगे ताकि वो एंटी लॉग को क्रॉस कर देगा, ख़त्म कर देगा, और फिर हमारे पास जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं इसको। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है जी। लॉग एंटी लॉग इंटू लॉग x इज़ इक्वल है एंटी लॉग और 0.0065। अच्छा बेटा, अब ये लॉग और एंटी लॉग तो आपस में क्रॉस हो जाएंगे और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x, ठीक है। अब जब आप लॉग का टेबल देख रहे थे अपनी बुक में तो उसके बिल्कुल नेक्स्ट पेज पे ही आपका एंटी लॉग का पेज भी मौजूद है। तो लॉग के टेबल को देखते हुए तो हमने अपना 0 जो है उसको स्किप कर दिया था, लेकिन एंटी लॉग को देखते हुए के टेबल में एंटी लॉग की रकम को देखते हुए देखने के लिए आपने 0 को कंसीडर करना है। तो यहाँ पर ये देखिए आपके पास है ये जो 0 ये 0 है आपके पास, ठीक है। इसको आपने 6 के कॉलम में देखना है, ठीक है, और फिर जो भी आपका रकम आ रही है उसी को आगे 5 के डिफरेंस में भी देखना है। बुक से हम एक दफ़ा खोल के देख लेते हैं कि हम किस तरह से बात कर रहे हैं। ये देखें, ये आपकी बुक में एंड पे एंटी लॉग का टेबल दिया गया है, और बेटा ये आप देखें कि ये जो एंटी लॉग का टेबल है ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमने कहा था कि हमने एंटी लॉग को देखते हुए 0 को कंसीडर करना है।
अब 0 को हमने कहाँ देखना है जी, 6 के कॉलम में। ये देखिए 0 और हम यहाँ तक आए तो ये क्या लिखा हुआ है जी, 1014, और साथ हमने डिफरेंस देखना है 5 का। 1014 को इसी तरह आगे आप देखें तो ये मीन डिफरेंस लिखा हुआ है, तो 5 के टेबल में अगर हम डिफरेंस के कॉलम में जाएं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1, यानी कि 1014 प्लस 1 जो डिफरेंस का था, तो हमारे पास रकम क्या आ जाएगी 1015। तो x की जो वैल्यू आपके पास आई है वो आई है 1015। अच्छा बेटा, अब आपने यहाँ पर करना क्या है, ठीक है, आपने यहाँ पर ये जो आपको दिया गया है, ठीक है, ये देखें ये क्या है आपको पता है, कैरेक्टरिस्टिक, और ये क्या कौन सा पार्ट था, मेंटिसा वाला। मेंटिसा वाले पार्ट को आपने एंटीलॉग में देख लिया। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक थी, खासा था, इसको अब आपने यहाँ पर एडजस्ट करना है। तो आपको पता है कि कैरेक्टरिस्टिक या खासा तभी ज़ीरो आता है अगर डेसिमल अपनी सही पोजीशन पे पड़ा हुआ हो, यानी सही पोजीशन कौन सी होती है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, यानी डेसिमल यहाँ पर मौजूद है, इसलिए इस रकम का खासा और कैरेक्टरिस्टिक ज़ीरो है। मेंटिसा को आपने एंटीलॉग के टेबल में देख लिया, अब कैरेक्टरिस्टिक को भी आपने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब बेटा इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें अब थोड़ा सा बुक वालों ने ये किया है कि पहले आप देखें आपको आपने क्या उसे कहते हैं डेसिमल दिया हुआ होता था, ठीक है, मतलब डेसिमल लिखा हुआ होता था कहीं पर, और आपने उधर से कैरेक्टरिस्टिक निकालनी होती थी, ठीक है। लेकिन अब उन्होंने क्या कहा है, आपको कैरेक्टरिस्टिक पहले से दी हुई होगी, ठीक है, उसके मुताबिक आपने डेसिमल लगाना है। तो एक वैसे तो हम बड़ी दफ़ा प्रैक्टिस करके आए हैं, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पर दोबारा से रिकॉल करेंगे, और रिकॉल करते हुए एक टेबल बना लेंगे, ठीक है, ताकि हमें बिल्कुल भी भूले ना। देखिए, अगर कैरेक्टरिस्टिक 0 हो तो डेसिमल आफ्टर फर्स्ट डिजिट आएगा, ठीक है, नॉन ज़ीरो डिजिट, ठीक है बेटा, इधर बेशक ऐड कर लीजिएगा नॉन ज़ीरो डिजिट, ठीक है जी। वैसे तो अब हमें याद हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हमने लिख लिया। अगर कैरेक्टरिस्टिक 1 हो तो डेसिमल कहाँ आएगा, आफ्टर 2 डिजिट्स। अगर कैरेक्टरिस्टिक 3 है तो डेसिमल किधर आएगा, आफ्टर 3 डिजिट्स। इसी तरह अगर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक -1 हो तो लेफ़्ट साइड पर सबसे पहले आपने डेसिमल लगाना है, ठीक है। यानी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि ये देखें, अगर आपके पास एक रकम लिखी हुई है 3177 और इस रकम का कैरेक्टरिस्टिक आपको कहा जा रहा है जी -1 है, तो बेटा आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। ये 0 सूरत के लिए यहाँ पर आप डेसिमल लगाएंगे, क्यों, क्योंकि जब आप इस डेसिमल को मूव करा के यहाँ पर लाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका कैरेक्टरिस्टिक 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर -2 हो कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, तो लेफ़्ट साइड पर हमने क्या करना है, एक 0 ऐड कर देना है। इसको हम अगर समझें तो सेम वही रकम रख लेते हैं हम अपनी एग्जांपल के लिए, ठीक है। देखिए 3177 और हमें क्या कहा जा रहा है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, -2, तो लेफ़्ट साइड पर हमने एक 0 ऐड करना है और उसके बाद हमने डेसिमल लगा देना है। क्यों, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है बेटा, अपने डेसिमल को मूव करा के फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट पे लाना, ठीक है। तो वो जितने हिस्से हम जंप करते हैं वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है। तो इट मीन्स यहाँ तक लाने के लिए, इस फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक डेसिमल को लाने के लिए मैंने कितने डिजिट्स जंप किए, 2, तो वो मेरा कैरेक्टरिस्टिक क्या बन जाना था, -2। तो सेम बात पहले बेटा आपको वो क्या कर रहे थे, डेसिमल दे रहे थे और कह रहे थे कैरेक्टरिस्टिक निकालें। अब वो आपको क्या कह रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक दे रहे हैं और कह रहे हैं डेसिमल लगाएं।
बात एक ही है, ठीक है। और अगर आपने ये बात समझ ली है तो फिर आपसे ये वाली सिचुएशन पूछी जाए या ये वाली सिचुएशन पूछी जाए, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखें, अगर मुझे करेक्टरिस्टिक 2 दिया गया है और मुझे कहा गया है कि इस रकम के अंदर इस करेक्टरिस्टिक 2 को एडजस्ट करें, तो कैसे करेंगे हम? हमें पता है डेसिमल कहाँ होना चाहिए, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, ठीक है। और करेक्टरिस्टिक क्या होता है, उस फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक डेसिमल को लाने के लिए जितने डिजिट्स को जंप करना। 2 का मतलब है कि मैं 2 डिजिट्स जंप करके आई हूँ। इट मीन्स कि इसका डेसिमल यहाँ पर पड़ा हुआ था, ठीक हो गया। यानी इस रकम में डेसिमल था 317 के बाद, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए 2 डिजिट्स जंप किए थे तो करेक्टरिस्टिक 2 हो गया था। अब कोई मुझे करेक्टरिस्टिक दे के कहे कि आप इसको डेसिमल बताएं कि कहाँ लगना है, या कोई ये कह दे कि जी डेसिमल तो दिया हुआ है तो इसका करेक्टरिस्टिक बता दें, तो हम लिख सकते हैं कि जी इसका करेक्टरिस्टिक 2 है, ठीक है। बेटा इन दो सिचुएशंस में अब आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 4 में जितने पार्ट्स हैं उनमें ये बार बार ये सिचुएशंस आएंगी, ठीक है। आपको करेक्टरिस्टिक दी गई होगी, आपने उस करेक्टरिस्टिक के मुताबिक अपना डेसिमल एडजस्ट करना है। और ये बात दोबारा से मैं आपको एक दफ़ा रिकॉल कर रही हूँ कि करेक्टरिस्टिक क्या होता है बेटा। डेसिमल को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक लाने के लिए जितने डिजिट्स हम जंप करते हैं वो ही हमारा करेक्टरिस्टिक बन जाता है, ठीक हो गया जी। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, ठीक है। तो बेटा ये रहा हमारा सेकंड पार्ट, ठीक है, जो कि क्या है जी, log x इज़ इक्वल है 1.192। इसमें हमें पता है कि ये हमारी करेक्टरिस्टिक लिखी हुई है, ये हमारा मेंटिसा है, और इसी मेंटिसा का हमने एंटी लॉग लेना है। क्यों एंटी लॉग लेना है? क्योंकि बेटा फाइंड करनी है वैल्यू x की, और x के साथ जो लॉग लगा हुआ है उसको एंटी लॉग ही ख़त्म करेगा, ठीक है। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है जी। उसी तरह जिस तरह आप पीछे करते आ रहे हैं, लॉग और एंटी लॉग क्रॉस हो जाएंगे, पीछे आपके पास बच जाएगा x। अब इसको हमने क्या करना है, मेंटिसा वाले पार्ट को 19 को 2 में देखना है। जब हम बेटा 19 को वो खोल लेते हैं दोबारा से, 19 को यानी 19 को जब हम 2 में देखते हैं जी, ये देखें, ये रहा 19, ये 0 का कॉलम है, ये देखें 1 और ये 2। 19 को जब हम 2 में देखते हैं तो ये आता है जी 1556, ठीक है जी। एंटी लॉग क्या आ गया हमारे पास, 1556, ठीक है। अब बेटा वही बात, क्या करेक्टरिस्टिक मौजूद है और इसको अपनी रकम में डेसिमल की शक्ल में एडजस्ट करना है, तो बताएं ज़रा, ठीक है। क्या अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि अगर करेक्टरिस्टिक 0 हो तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, अगर करेक्टरिस्टिक 1 हो तो 2 नॉन ज़ीरो डिजिट से बाद हम ये डेसिमल लगा लेंगे, ठीक हो गया जी। तो हमारी जो x की वैल्यू है वो फिर क्या बन गई है, x इज़ इक्वल है 15.56। तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन होनी चाहिए कि जी हमने जो है डेसिमल से करेक्टरिस्टिक कैसे बताना है, या करेक्टरिस्टिक दिया हुआ है तो उसको वापस डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट जो कि है क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, ठीक है जी। इसमें दिया हमें जो रकम दी गई है log x इज़ इक्वल है -1.5726। बेटा इसी तरह जिस तरह भी अपने प्रीवियस पार्ट में किया कि ये रकम भी माइनस में है, ठीक है। यानी ये रकम शो कर रही है कि ये जो हमारा इस रकम में दिया गया मेंटिसा है वो नेगेटिव में है, और मेंटिसा जो कि कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, मेंटिसा हमेशा पॉजिटिव में होता है। तो उसको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए, वापस पॉजिटिव बनाने के लिए बुक में जो रूल हमें दिया गया है हम उसी को फॉलो करेंगे। और वो क्या था कि ये जो हमें रकम दी जाती है, ठीक है, इसके अंदर हमने 1 ऐड कर लेना है, ठीक है। ये देखेंगे 1 है ना, तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2। अब ये जो 2 है,
ठीक है, इसको हम अपने इस पार्ट में, इक्वेशन के इस पार्ट में, क्वेश्चन के इस पार्ट में एक दफ़ा हम प्लस करेंगे और एक दफ़ा हम माइनस करेंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं मेक मेंटिसा पॉजिटिव बाय एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग। जी क्या थी हमारी जो रकम हमने ऐड और सब्सट्रैक्ट करनी थी, वो है हमारे पास 2। तो 2 को एक दफ़ा हमने सब्ट्रैक्ट करना है, एक दफ़ा हमने प्लस करना है। अब देखिए ये जो 2 वाला मेंटिसा है, इसके ऊपर हम यूँ बार लगा देंगे। हम क्या करेंगे, साथ हम इसमें यहाँ डेसिमल ऐड करेंगे और ये जो रकम है इसको हम सॉल्व करेंगे। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 4274। बेटा ये आप अपने कैलकुलेटर पे इसको हल करेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। और ये वाला जो -2 था ये साथ लग जाएगा और ये जो माइनस है वो बार की शक्ल में चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक तो जो प्रोसेस हमने किया है वो क्या हमने किया है, अपने रकम में जो मेंटिसा नेगेटिव था उसको पॉजिटिव बनाने के लिए। लेकिन हमने फाइंड क्या करना है, एक्स की वैल्यू को। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ जिस तरह के हमने क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 में किया था, एंटी लॉग लेना है। ठीक है, बाय टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटी लॉग इंटू लॉग एक्स इज इक्वल है एंटी लॉग 2 बार पॉइंट डेसिमल 4274। तो बेटा ये लॉग और ये लॉग आपस में क्रॉस हो जाएंगे, पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, एक्स। अब इसको हमने पहले भी हम करते आ रहे हैं कि 42 को क्या करना है, हमने 7 के कॉलम में देखना है और फिर 4 के डिफरेंस में भी देखना है। तो जब हम इसको देखते हैं तो मैंने बुक से देख के बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम 42 को जब 7 में देखते हैं तो वो आंसर आता है जी 2673। और जब उसका 4 में मीन डिफरेंस निकालते हैं तो वो 2 आता है। और जब हम इन सारों को प्लस करते हैं तो रकम हमारे पास आती है 2675। अब यहाँ पर हमने अपनी जो अमाउंट है वो लिख लेनी है, जो कि क्या है 2675। तो बेटा अभी मैंने बड़ी डिटेल से आपको एक बात बताई थी कि अगर करैक्टरिस्टिक दिया हुआ हो तो हम उसके हिसाब से अपनी रकम में डेसिमल लगा सकते हैं। अब आप ये देखिए, ये क्या करैक्टरिस्टिक है, क्या खासा है, -2। -2 करैक्टरिस्टिक लगाने के लिए हमने क्या करना है, हमने अपनी रकम में एक 0 ऐड करना है लेफ़्ट साइड पे और फिर डेसिमल लगाना है। क्यों? क्योंकि देखिए आपको डेसिमल होना तो आपका यहाँ पे चाहिए ना, तो यहाँ से यहाँ आने के लिए आपके कितने हिस्से आपने जंप करने थे, 2, तभी आपका करैक्टरिस्टिक -2 होता। तो अब अगर उन्होंने करैक्टरिस्टिक दे दिया है तो करैक्टरिस्टिक को भी हम डेसिमल में लिख सकते हैं। अभी हमने सारे ही वो बड़ी डिटेल से बात की है। तो लिहाजा इस रकम में इस रकम को -2 करैक्टरिस्टिक के हिसाब से जब हम एडजस्ट करेंगे तो एक 0 लगाएंगे लेफ़्ट साइड पे, 7 डेसिमल लगा देंगे और ये वाला 0 जस्ट आपको पता है हम खूबसूरती के लिए लगा रहे हैं। तो इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 4 का आंसर हमारे पास क्या आया है जी, x इज़ इक्वल है 0.02675। जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। जी जो रकम हमें दी गई है वो है जी log x इज़ इक्वल है 4.3561। बेटा जिस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए हैं ये सेम उसी तरह का क्वेश्चन है और बहुत इजी, बहुत आसान सा। ये रकम आपको बता रही है कि ये करैक्टरिस्टिक है, ये मेंटिसा है। दोनों तरफ आपने एंटी लॉग लेना है। जब एंटी लॉग लेंगे एंटी लॉग को कैंसिल आउट कर देगी। इस तरफ जब आप एंटी लॉग लेंगे तो आपने 35 को 6 के कॉलम में देखना है, तो वो आंसर आपका आता है 2270। और जब हम मीन डिफरेंस देखते हैं इसी रकम का तो वो आता है जी 1। जब इसमें 1 को ऐड किया जाता है तो आपके पास रकम बन जाती है 2271। अब x बराबर आ गया है 2271 के। तो बेटा अब हमने जिस तरह हम अपने क्वेश्चंस में पहले भी करते आए हैं कि हमने अपने करैक्टरिस्टिक के हिसाब से इस रकम में डेसिमल को ऐड करना है। तो देखें करैक्टरिस्टिक यहाँ पर हमें क्या दी गई है, 4, और ये 4 पॉजिटिव का है। तो इट मीन्स कि हमारा डेसिमल ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ से
इधर तक पहुंचने के लिए 4 डिजिट्स जंप हो, ठीक है। तो 1 2, अगर मैं यहाँ लगाती हूँ तो देखिए 1 2 एंड 3, ठीक है। इधर तो डेसिमल को आना है ना, ये तो डेसिमल की पोजीशन है, तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर एक 0 ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डेसिमल कितने डिजिट्स जंप हो जाएंगे, 1 2 1 2 3 एंड 4 यहाँ तक आने के लिए, ठीक है। और आपको पता है कि यहाँ पर जो है एंड पे डेसिमल हम लगाएं ना लगाएं एक ही बात होती है, हम लगाते ही नहीं है बल्कि, ठीक है। हमें अंडरस्टूड सी बात होती है कि जिसके रकम में हमें डेसिमल नज़र नहीं आ रहा वो उसकी रकम के एंड पे लगा हुआ है। ठीक हो गया जी, सिंपल, कोई इसमें कन्फ्यूजन वाली और मसले वाली बात नहीं है। और ये बात ध्यान में रखिएगा, इस तरफ बेटा इसलिए 0 ऐड नहीं किया क्योंकि ये अगर मैं इस तरफ 0 ऐड करती तो ये कौन सा करेक्टरिस्टिक बन जाना था, माइनस वाला। तो हमारे पास माइनस वाला करेक्टरिस्टिक तो नहीं है ना, हमारे पास तो पॉजिटिव वाला। तो फिर हमने अपने पॉजिटिव साइड पे एक 0 ऐड करके तो अपने करेक्टरिस्टिक को एडजस्ट कर लिया। ठीक हो गया जी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, उसकी जो रकम हमें दी गई है जी वो है जी log x इज़ इक्वल है -2.0184। ठीक है बेटा, यहाँ पर देखिएगा रकम में फिर माइनस आ रहा है। इट मीन्स कि मिंटीसा जो है यहाँ पर माइनस है और मिंटीसा को हम पॉजिटिव बनाते हैं। और पॉजिटिव बनाने के लिए जो बुक ने हमें रूल दिया है और जो प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने जिसको फॉलो करते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है वो क्या है कि इस रकम के अंदर ये जो भी आपको करेक्टरिस्टिक दी गई है इसके अंदर आपने 1 ऐड कर लेना है। जब आप इसमें 2 में 1 ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3। अब इस 3 को आपने इस रकम अपने क्वेश्चन के इस हिस्से में एक दफ़ा प्लस कर लेना है और एक दफ़ा माइनस कर लेना है। सो हम लिखते हैं यहाँ पर मेक मिंटीसा पॉजिटिव बाय एडिंग आर सब्सट्रैक्टिंग। कौन सा नंबर अब ये हमारा बन गया जी, 3 हमारा कैसे बना है, क्योंकि हमने 2 में 1 ऐड करना है। ठीक है, अब उसी तरह हम एक दफ़ा इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक दफ़ा प्लस करेंगे और साथ अपनी वो वाली रकम लिख देंगे। ठीक है, अब बेटा ये जो -3 वाला है इस 3 को इस तरह लिख के ऊपर बार लगा देंगे, साथ हम अपना डेसिमल ऐड करेंगे। ठीक है, और इस वाले पार्ट को हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे। जब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ ये आंसर आ जाएगा। अब आप देखिए कि ये रकम जो है ये पॉजिटिव मंटीसा वाली हो चुकी है और चूँकि हमें फाइंड आउट क्या करना था, x। अब हम अपना वो वाला स्टेप अप्लाई करेंगे एंटी लॉग वाला। ठीक है, क्या करेंगे, यानी टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ इस साइड पे भी एंटी लॉग, इस साइड पे भी, ये लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, पीछे आपके पास x बच जाएगा। इस तरफ जो एंटी लॉग लेंगे जब आप इस रकम का, तो बेटा आपके पास 9816 को जब आप एंटी लॉग वाले टेबल में देखेंगे, यानी 98 को 1 के कॉलम में देखना है और फिर उसका मीन डिफरेंस निकालना है। तो वो जब आप सारा काम करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9585। ठीक है, इस रकम का ये मंटीसा वाले पार्ट का एंटी लॉग लेने से ये आंसर आपके पास आएगा। ठीक है, अब हमारा लास्ट स्टेप क्या होता है कि हमने अपनी करेक्टरिस्टिक को इस रकम के अंदर डेसिमल की शक्ल में एडजस्ट करना है। तो ये क्या है जी, -3। तो हमने क्या करना है, हमने इस तरफ 2 ज़ीरोज़ ऐड करने हैं और यहाँ पर डेसिमल लगा देना है और शुरू में भी एक खूबसूरती के लिए लगा देना है। ठीक है, ठीक हो गया जी। अब ये देखें, ये डेसिमल ठीक है साबित कर रहा है कि हमारा करेक्टरिस्टिक क्या है, -3, क्योंकि यहाँ तक आने के लिए हमने कितने 3 डिजिट्स ही जंप करने हैं ना। तो इट मीन्स कि हमने अपना डेसिमल सही पोजीशन पे रखा हुआ है। जिस तरह बेटे यहाँ पर आपको ये प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा था ना कि 4 डिजिट्स के लिए आपको अपने राइट हैंड साइड पे 0 ऐड करना पड़ा था, और इस क्वेश्चन में चूँकि करेक्टरिस्टिक क्या है, माइनस की शक्ल में, तो आपने ज़ीरोज़ किस तरफ ऐड किए हैं, अपने लेफ़्ट हैंड साइड पे। तो ये बेटा थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आया आपका करेक्टरिस्टिक जो है वो प्लस में है या माइनस में है। और थोड़ा सा एंड पे मैं आपको दोबारा से एक चीज़ समझे रिवाइज़ करा देती हूँ। वो क्या कि कोई भी रकम दी हुई हो उसका आपने, ठीक है, करेक्टरिस्टिक से डेसिमल लगाना हो या डेसिमल
से कैरेक्टरिस्टिक बताना हो, एक ही बात होती है। दोनों में से कोई एक चीज़ का आपको कॉन्सेप्ट आ जाए तो दूसरी चीज़ अंडरस्टूड सी होती है, ठीक है। तो ये वाले जो पॉइंट मैंने आपको समझाया है, अगर थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हो तो आप इस वीडियो को स्टार्ट से ज़रा प्ले करें, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के दौरान ये वाली सारी बात बताई है। तो एक दफ़ा आप इसको, बेशक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको ज़्यादा कैमरे में क्लियर कर देती हूँ। अगर आपको लगता है कि हमें थोड़ी नहीं समझ आ रही, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इन स्टेटमेंट्स को पढ़िए और पढ़ के फिर दोबारा से एग्जाम्पल कोई एक तो हल कीजिए। बेटा मैथ जो है वो प्रैक्टिस से आता है। एक दफ़ा वीडियो देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, तो बस ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको मैथ ना आए।